प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस भी हम लोग लेके रख लेते हैं ताकि एम्बुलेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो लखनऊ जैसे शहर में ये 50% की संख्या ऑलरेडी अटैच हो चुकी है, एम्बुलेंस की पर्याप्त मात्रा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये ज़रूर है कि शहर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने जाने में बहुत समय लग रहा है। एक तो ट्रैफिक भी होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से जिनको हमको पहुंचाना है, मान लीजिए पीजीआई पहुंचाना है या मेडिकल कॉलेज पहुंचाना है, तो उधर की रास्ता भी इतना जाम रहता है कि उधर तक पहुंचाने और आने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई कॉरिडोर है नहीं, और इसके कारण कई जगह जो पिकअप करके उनको छोड़ना अस्पताल पर, वहाँ से लेट भी हो जाता है। तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत लेट हुई, मगर अदरवाइज़ हमारे 50% एम्बुलेंस हमारे यहाँ कम से कम पहले से ही लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जो उनकी शिकायत थी कि वो लगातार व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सीएमओ से बात की, सीएमओ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो अप टू द मार्क व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे एम्बुलेंस में हो चाहे भर्ती करने की बात हो, वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, भर्ती करने की बात मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी हमारे अस्पताल पहले जो कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल थे, और इस लहर के पहले, दूसरा लहर के पहले वो डीनोटिफाई होकर वो अपना काम करना शुरू कर देते। दोबारा उनको इस एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत और उनको बाध्य किया गया है कि अपने अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाएं, और उसमें जो भी संसाधन और सुविधा जो आप पहले देते थे उनको दोबारा कायम करें। दोबारा जब आप उसको करते हैं तो फिर हॉस्पिटल को तैयारियां करनी पड़ती है, जिसमें थोड़ी बहुत समय लग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको मॉनिटरिंग करने के लिए अपने तरफ से मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं, उनकी स्टाफ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक मेडिकल कॉलेज जो हमसे पहले जोड़ा था उनको दोबारा कैसे उनको जोड़ा जाए, उनके बेड्स इंक्रीज़ किया जाए, बेड्स के साथ में उनके वेंटिलेटर, आईसीयू या जो भी उस तरह का संसाधन की आवश्यकता है, वो सारे की सारा बहुत तेज़ रफ्तार पर हो भी रहा है। और हमारा मानना है कि जो अभी अधिक पेशेंट्स जो आ रहे हैं, इसमें 80% तो आपके होम आइसोलेशन वाले होते हैं, 20% ऐसे होते हैं जिनको मैंने किसी तरह का चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पड़ती है या चिकित्सीय भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा अब वो स्थिति जो 2-3 दिन पहले थी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। बेड्स की व्यवस्था हमारे पास है। हमारा जो व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल पैनल के कमांड सेंटर के द्वारा, उनके द्वारा ये तय किया जाता है कि जब कोई पेशेंट होता है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो कमांड सेंटर एक रिक्वेस्ट भेजता है पीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ईरा, इंटेग्रल या और जितने भी इस तरह के जो हमारे हॉस्पिटल जो अटैच हो गए हैं, फिर वहाँ से उनका जो परमिशन आ जाता है तब वो पेशेंट को हम भेज देते हैं। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पहले थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मगर अब ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुका है। तो पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हम करा ले लेंगे। सर, ये वेंटिलेटर बेड्स को लेकर के समस्या थी कि वेंटिलेटर बेड्स को बढ़ाया जाना चाहिए, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, इस बात को लेकर शिकायत हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता रही और समय पर वेंटिलेटर नहीं मिला। कई लोगों ने अपनी डेथ की भी शिकायत की है कि वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है समय पे। वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हम बाहर से भी ले रहे हैं, अगल बगल के जनपद से भी हमने मंगाया है, मेडिकल कॉलेज में भी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ चुकी है। और हमारा तो एक हॉस्पिटल है बलरामपुर, जो अब की पहली बार उसको हमने कन्वर्ट किया है। 300 बेड हम उसमें, हमको उसको पूरा करना है। 200 बेड उसमें ऑलरेडी हमारा चल भी रहा है। उसमें 25 वेंटिलेटर भी आ गए हैं और बाकी सुविधा भी हैं, और उसको 40 वेंटिलेटर तक हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो उसमें पेशेंट्स भी आ गए हैं। तो एक अस्पताल जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, बाकी मेडिकल कॉलेज के जितने भी विभाग है प्लस आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो सब इसमें जुड़ गए हैं। सबको माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी से बात कई बार राउंड हो चुकी है और सब अपने बेड बढ़ा के तैयारी कर ली है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो समस्याएं पिछले 3 दिनों में देखी जा रही थी, अब ये दावा किया जा रहा है कि अब वो समस्याएं नहीं होंगी। वेंटिलेटर बेड्स को बढ़ाया जा रहा है, एम्बुलेंस को 50% आरक्षित कर दिया गया है। और जहां तक शिकायत की बात है ब्रजेश पाठक मंत्री जी के, तो उनका कहना है कि कुछ समस्याएं पिछले 3 दिनों से बनी हुई थी, लेकिन अब वो दूर हो चुकी हैं। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।